स्वागत है दोस्तों टोटल फिलॉसफी में, जहां हम दर्शन के गहरे सागर में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे उस दार्शनिक की जिसने सत्ता, बीइंग को समय और परिवर्तन से परे बताया। मेलिसस ऑफ सामस, पार्मेनाइड्स के शिष्य और एलियटिक स्कूल के महान विचारक, जिन्होंने कहा सत्ता एक है, अविनाशी है और अनंत है। उनका दर्शन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या परिवर्तन सच में वास्तविक है या सिर्फ भ्रम? क्या ब्रह्मांड वास्तव में एक ही है जो कभी ना समाप्त होने वाला है? चलिए खोजते हैं मेलिसस के उन विचारों को जिन्होंने अस्तित्व और सत्य की परिभाषा ही बदल दी। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां हर विचार एक नए युग की शुरुआत करता है। समुद्र शांत था, लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, जैसे कोई प्राचीन गीत गा रही हो। सामस का द्वीप सूरज की सुनहरी किरणों में नहाया हुआ था। नीला आसमान, सफेद बादल और हवा में नमक की हल्की खुशबू। दूर कहीं मछुआरे अपने जाल फेंक रहे थे, बच्चे सीपियां बटो रहे थे और पहाड़ों के बीच कहीं एक छोटा सा गांव था, जहां एक बच्चा जन्म लेने वाला था जो आने वाले समय में सत्य को नई परिभाषा देगा। उसका नाम रखा गया मेलिसस। किसी को तब यह अंदाजा नहीं था कि यह नाम आने वाले युगों में विचारों के समुद्र में गूंजेगा। वह व्यापारी परिवार में जन्मा, पर उसका मन व्यापार नहीं, ज्ञान में था। उसकी आंखें हमेशा गहराई में देखती, जैसे वह हर चीज के भीतर कुछ और खोज रहा हो। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, मेलिसस पत्थरों के आकार और लहरों की दिशा पर ध्यान देता। वह पूछता, क्यों लहरें कभी खत्म नहीं होती? क्यों सूरज रोज उगता है पर फिर डूब जाता है? क्या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? लोग मुस्कुरा देते, यह बच्चा ज्यादा सोचता है। पर मेलिसस का मन नहीं रुकता था। वह रात को आसमान देखता, तारों को गिनता और सोचता, क्या तारे भी चलते हैं या वे स्थिर है? उसे लगता था कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर खड़ा है, जो बदलता नहीं पर सबको बदलते हुए देखता रहे। वह सामोस की तटरेखा पर बैठकर लहरों को देखता और कहता, ये लहरें आती हैं और जाती हैं, पर समुद्र तो वही रहता है। शायद यही से उसके दर्शन का पहला बीज अंकुरित हुआ कि जो बदलता दिखता है वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर रहता है। मेलिसस के पिता ने उसे व्यापार सिखाना चाहा, पर उसका मन संख्याओं या सिक्कों में नहीं था। वो कहता है, सिक्कों की कीमत बदलती है, पर मूल्य क्या है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसका मूल्य कभी घटता नहीं? धीरे धीरे उसने पढ़ाई शुरू की, गणित, खगोलशास्त्र, संगीत और दर्शन। उसे पिथागोरस के अनुयायियों से बहुत प्रेरणा मिली। पिथागोरस ने कहा था, सब कुछ संख्या है। मेलिसस ने यह सुना, पर मन में एक और प्रश्न उठा, अगर सब कुछ संख्या है तो क्या संख्या बदलती नहीं? यदि बदलती है तो क्या सत्य भी बदलता है? यह प्रश्न उसके मन में गूंजता रहा। वो उत्तर खोजता रहा, पर हर उत्तर उसे अधूरा लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसे नौसेना में भर्ती कर लिया गया। सैमस उस समय एक शक्तिशाली नगर राज्य था और मेलिसस को युद्ध में जहाजों की कमान मिली। समुद्र पर उसका पहला युद्ध एक कठिन परीक्षा थी। लहरें ऊंची थीं, दुश्मन के जहाज पास आ रहे थे और हवा में तनाव घुला था। पर मेलिसस, जैसे वह लहरों के शोर में भी किसी गहरे मौन को सुन रहा हो, उसने आदेश दिए, जहाजों की दिशा बदली और अपने तर्क और धैर्य से युद्ध जीता। लोगों ने कहा, मेलिसस के पास केवल ताकत नहीं, बुद्धि भी है। पर उस रात जब सब जश्न मना रहे थे, मेलिसस अकेला किनारे बैठा था। वह लहरों को देख रहा था, जो दिन में युद्ध का मैदान थी, अब फिर से शांत थी। वह सोचने लगा, दिन में यही समुद्र तूफान बनता है, रात में शांति। क्या यह वही समुद्र है या हर क्षण बदलता हुआ नया? फिर उसके भीतर एक आवाज आई, नहीं, ये वही है। तूफान और शांति केवल उसके रूप है, सागर स्वयं नहीं बदलता। ये उसकी पहली आध्यात्मिक अनुभूति थी। उसने जाना कि परिवर्तन केवल दिखता है, पर उसके पीछे कोई गहरा स्थिर अस्तित्व है जो सदा एक समान रहता है। रात का समय था। सेमोस के तट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं लहरें टकरा रही थीं और मेलिसस अकेला चट्टान पर बैठा था। उसके हाथ में एक दीपक था जो हवा के झोंकों से कांप रहा था, जैसे खुद ये दुनिया स्थिर रहने की कोशिश कर रही हो, पर हर पल डगमगा रही हो। वह खुद से बुदबुदाया, क्या यह परिवर्तन ही सब कुछ है या परिवर्तन के पार भी कुछ है? यह सवाल उसके भीतर तूफान की तरह उठने लगा। उसने सोचा, अगर सब कुछ बदलता रहता है तो कुछ भी स्थायी नहीं, पर अगर कुछ भी स्थायी नहीं
तो मैं ये सोच कैसे रहा हूं? क्योंकि सोचने के लिए मैं का होना जरूरी है। अगर मैं हर पल नया बनता जा रहा हूं, तो सोचने वाला कौन है? मिलिसस के लिए यह केवल एक तर्क नहीं था, यह अस्तित्व के केंद्र तक जाने की यात्रा थी। वह उठा, आसमान की ओर देखा और कहा, अगर ब्रह्मांड में सब कुछ बदल रहा है, तो फिर यह ब्रह्मांड है किसका? अगर समुद्र बदलता है, तो लहरें किसमें उठती हैं? धीरे धीरे उसके विचार आकार लेने लगे। उसने खुद से कहा, सत्य वह नहीं जो आंखें दिखाएं, क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। वे परिवर्तन दिखाती हैं, पर परिवर्तन तो केवल रूप का भ्रम है। वह बोला, मैं जो देखता हूं वह बदलता है, मैं जो जानता हूं वह स्थिर है। और यहीं से उसकी महान दर्शन यात्रा शुरू हुई। मिलिसस ने तर्क से एक एक परत खोली। उसने कहा, सत्य केवल वह हो सकता है जो कभी नष्ट न हो, क्योंकि नष्ट अस्तित्व कभी नहीं मिटता। इसलिए जो है वही सच्चा है। वह अपने छात्रों से पूछता, क्या शून्य हो सकता है? कोई कहता, हां, जब कुछ नहीं होता। मिलिसस मुस्कुराता, तो फिर तुमने शून्य को देखा कैसे? अगर वह नहीं है तो उसे देखने का मतलब ही क्या? जिसे हम कुछ नहीं कहते हैं, वह केवल कुछ की अनुपस्थिति है, पर वह अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखता। उसके शिष्य भ्रमित हो जाते, पर मिलिसस का चेहरा शांत रहता। जैसे उसने सत्य को छू लिया, उसने कहा, अस्तित्व एक है और वह अनंत है। वह न तो जन्म लेता है न मरता है, क्योंकि यदि कुछ उत्पन्न होता है तो उसे कुछ नहीं से उत्पन्न होना पड़ेगा, पर कुछ नहीं से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। यह कथन पूरे ग्रीस में गूंज उठा। लोग चकित थे, क्योंकि यह विचार अनुभव से टकरा रहा था। हर कोई देख रहा था कि चीजें बदलती हैं, जन्म लेती हैं, मरती हैं, पर मिलिसस कह रहा था, नहीं, तुम जो देख रहे हो वह केवल भ्रम है। सत्य को आंखें नहीं, बुद्धि पहचानती है। उसने अपने शिक्षक पार्मेनिडीज के विचारों को आगे बढ़ाया, पर उन्हें और भी तर्कसंगत। और पार्मेनिडीज ने कहा था कि जो है वह है। मिलिसस ने कहा, और जो है वह अनंत है। उसने समझाया, यदि अस्तित्व सीमित होता तो उसके बाहर कुछ और होता, पर उसके बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अस्तित्व के बाहर केवल अस्तित्वहीनता है, और वह असंभव है। लोग सोच में पड़ गए, क्या यह संभव है कि पूरा ब्रह्मांड केवल एक है, कि जो कुछ भी है वह एक ही सत्ता का भाग है, और जो अलग दिखता है वह केवल दृष्टि का खेल है? मिलिसस ने कहा, यदि अस्तित्व एक है तो उसमें ना कोई खाली जगह है, ना कोई विभाजन। वह पूर्ण है, जैसे सागर की गहराई जो हर दिशा में फैली है। वह अक्सर समुद्र के किनारे ध्यान करता। लहरें आती, टकराती, लौट जाती, पर समुद्र वही रहता। वह कहता, यही तो है सत्य का प्रतीक। लहरें परिवर्तन है, समुद्र अस्तित्व है। धीरे धीरे उसके तर्क पूरे ग्रीस में फैल गए। सोफिस्ट उससे बहस करने आते, वैज्ञानिक उसका मजाक उड़ाते। क्या तुम अनुभव को नकारते हो, मिलिसस? वह मुस्कुराकर जवाब देता, मैं अनुभव को नहीं नकारता, मैं उसके पीछे छिपे स्थायी तत्व को खोजता हूं। कभी कभी उसके शिष्य, गुरुदेव, अगर सब कुछ एक है तो हम और आप अलग कैसे हैं? मिलिसस उत्तर देता, हम अलग नहीं रहे, हम उसी एक के रूप हैं। जैसे समुद्र में अलग अलग लहरें, पर अंततः सब सागर ही है। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि यह न केवल पदार्थ को बल्कि आत्मा और ईश्वर को भी एक ही सत्य में जोड़ देता था। मिलिसस के लिए यह केवल दर्शन नहीं, एक अनुभूति थी, एक ऐसी समझ जहां परिवर्तन, मृत्यु और जन्म का डर मिट जाता है। क्योंकि अगर अस्तित्व नष्ट नहीं होता तो मरने वाला कौन? केवल रूप बदलता है, सत्ता वही रहती है। मिलिसस की सोच ने दर्शन की दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वे लोग जो इंद्रियों पर भरोसा करते थे, और दूसरी तरफ वे जो तर्क और बुद्धि को सर्वोच्च मानते थे। मिलिसस ने कहा, सत्य को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। उसके विरोधी हंसते, पर उसकी बात हर उस व्यक्ति के भीतर गूंजती जो कभी अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करता। समुद्र के ऊपर सूरज ढल रहा था, लालिमा से भरा आकाश, और उस आकाश के नीचे एक विचारक, मिलिसस। वह चुपचाप क्षितिज को देख रहा था, जहां आकाश और समुद्र मिलते दिखते हैं, पर वास्तव में कभी मिलते नहीं। उसे लगा, यही तो सत्य है। दिखाई देने वाला मिलन केवल भ्रम है। वास्तव में सब एक है, पर अलग दिखता है।
उसके भीतर से आवाज आई, जो है वह न प्रारंभ रखता है न अंत। क्योंकि यदि उसका आरंभ होता तो उससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए था, पर कुछ नहीं कभी नहीं होता। और यदि उसका अंत होता तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए, जो कि असंभव है। मेलिसस ने ये विचार किसी किताब से नहीं लिए थे, ये उसके भीतर के गहरे अनुभव से उपजे थे। उसने कहा था, अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, वह न तो किसी का परिणाम है न किसी कारण की प्रतीक्षा में। लोग उससे पूछते, तो क्या ईश्वर नहीं है? वह मुस्कुराकर कहता, यदि ईश्वर है तो वही अस्तित्व है, और यदि अस्तित्व है तो वही ईश्वर है, क्योंकि दो अनंत नहीं हो सकते। मेलिसिस के अनुसार अस्तित्व की प्रकृति अनंत, एक, अपरिवर्तनशील और पूर्ण है। उसने कहा, जो पूर्ण है उसमें कोई कमी नहीं। यदि कमी है तो वह पूर्ण नहीं, और यदि पूर्ण है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन। उसकी बातें ग्रीस के तर्कशील समाज को चुनौती देती थी, क्योंकि जहां हेराक्लीटस ने कहा सब कुछ बदल रहा है, वहीं मेलिसिस ने कहा कुछ भी नहीं बदलता। लोग दोनों को सुनते और सोचते, क्या ये दोनों एक ही सत्य को दो दृष्टिकोणों से नहीं देख रहे? शायद परिवर्तन केवल दृष्टि का भ्रम है और स्थिरता उसका मूल। मेलिसिस ने अपनी सोच को अस्तित्व के साथ साथ आत्मा तक विस्तारित किया। उसने कहा, यदि ब्रह्मांड एक है तो आत्मा भी उसी का अंश है। आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। जैसे नदी में बहता जल एक ही होते हुए भी नया दिखता है। यह विचार उस समय के धार्मिक और तर्कवादी दोनों वर्गों के लिए चौंकाने वाला था। मेलिसिस का दर्शन किसी देवता की पूजा पर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने पर आधारित था। वह कहता था, जो अपने भीतर स्थिरता पा लेता है वह अस्तित्व से एक हो जाता है। कभी कभी वह अपने शिष्यों के साथ समुद्र किनारे चलता। वह कहता, इन लहरों को देखो, हर लहर जन्म लेती है, टूटती है, मिट जाती है, पर क्या समुद्र कभी घटता है? नहीं। तो क्या लहरों की मृत्यु? वास। उसी तरह आत्मा कभी नहीं मरती है, वह केवल रूप बदलती है। पर मेलिसस का दृष्टिकोण शुद्ध तर्क पर आधारित था। उसने लिखा, आत्मा की शाश्वतता विश्वास नहीं, तर्क है, क्योंकि जो अस्तित्व में है वह मिट नहीं सकता, वह केवल अपनी अभिव्यक्ति बदल सकता है। मेलिसस की सोच केवल आत्मा या अस्तित्व तक सीमित नहीं रही। उसने समय की अवधारणा पर भी प्रश्न उठाया। वह बोला, समय परिवर्तन का माप है, पर यदि परिवर्तन भ्रम है तो समय भी भ्रम है। वास्तव में जो है वह सदा है, उसमें पहले और बाद का कोई अर्थ नहीं। यह विचार इतना गूढ़ था कि बाद में जब आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन और रिलेटिविटी की बात की तो कई विद्वानों ने कहा, मेलिसस इसका बीज 2000 साल पहले बो चुका था। एक दिन उसका एक शिष्य बोला, गुरुदेव, यदि सब कुछ एक है तो क्या दुख और सुख भी एक है? मेलिसस ने गहरी सांस ली और कहा, हां मेरे प्रिय, दुख और सुख केवल अनुभव के दो नाम हैं। वे अस्तित्व को नहीं बदलते, केवल मन की सतह पर लहरें उठाते हैं। सत्य का सा। उसने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है तो उसके लिए कोई भी परिस्थिति न तो आनंद देती है न पीड़ा। वह केवल देखता है, समझता है और स्थिर रहता है। धीरे धीरे मेलिसस का नाम पूरे ग्रीस में फैल गया। लोग उसे तर्क का संत कहने लगे। वह ना तो मंदिरों में जाता, ना किसी देवता की आराधना करता। उसके लिए बीइंग ही परम सत्य था। वह कहता, जो है वही ईश्वर है, जो नहीं है वह केवल कल्पना है। और यही उसकी सबसे बड़ी क्रांति थी। उसने अस्तित्व को किसी व्यक्ति या रूप से मुक्त कर दिया। वह कहता था, ईश्वर कोई नहीं बल्कि सब कुछ है। धीरे धीरे उसके विचारों ने प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान दार्शनिकों के मन को प्रभावित किया। प्लेटो ने अपनी फॉर्म्स की अवधारणा में मेलिसस की झलक दिखाई, जहां वास्तविकता रूपों के पार है। एरिस्टोटल ने हालांकि उसकी आलोचना की, पर स्वीकार किया। मेलिसस ने सोचना सिखाया। उसने हमें अनुभव से परे सत्य खोजने की हिम्मत दी। मेलिसस अपने जीवन के अंतिम दिनों में फिर उसी तट पर लौटा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वह बैठा समुद्र को। लहरें वही थीं, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह मुस्कुराया और बोला, अब मैं समझ गया हूं, समुद्र और मैं अलग नहीं, मैं वही हूं जो यह है। उसकी आंखें बंद हुई,
पर चेहरा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं थी। वह केवल एक नया रूप था। सामोस के द्वीप पर जन्मा एक विचारक, मेलिसस, जो कभी एक योद्धा था, अब विचारों का साधक बन चुका था। उसके शब्द, जो कभी समुद्र की लहरों में खो जाते थे, अब समय की सीमाएं लांघकर आने वाले युगों में गूंजने लगे। उसने कहा था, अस्तित्व एक है, अनंत है, अपरिवर्तनशील है। यह वाक्य उतना ही गहरा था जितना कि समुद्र, और उतना ही कठिन जितना उसे समझना। शताब्दियां बीत गईं, पर मेलिसस के विचार कभी नहीं मिटे, क्योंकि उसने जिस सत्य को छुआ था वह स्वयं समय से परे था। प्लेटो ने जब फॉर्म्स या आइडियल्स की बात की, यानी कि भौतिक वस्तुएं केवल एक छाया है, वास्तविकता उनके पार है, तो यह मेलिसस प्लेटो ने उसे नए रूप में पेश किया और मानव बुद्धि को यह विश्वास दिलाया कि सत्य को इंद्रियों से नहीं, विचार से देखा जा सकता है। एरिस्टोटल ने मेलिसस से असहमति जताई। वह परिवर्तन को अस्वीकार नहीं कर सका, पर फिर भी उसने स्वीकार किया। मेलिसस ने हमें तर्क की गहराई में उतरना सिखाया। उसके कारण ग्रीक दर्शन में मेटाफिजिक्स की शुरुआत हुई, जो आज भी बीइंग और रियलिटी के प्रश्नों पर आधारित है। सदियां गुजरीं, रोम का साम्राज्य आया और गया, ईसाई धर्म का उदय हुआ। मध्यकाल के अंधकार में जब तर्क की लौ बुझती दिखी, तब भी कुछ दार्शनिक जैसे स्पिनोजा और प्लॉटिनस मेलिसस की गूंज सुन रहे थे। प्लॉटिनस ने कहा, सत्य एक है, द वन। उसका द वन वही मेलिसस का बीइंग था। स्पिनोजा ने कहा, गॉड और नेचर दोनों एक है। यह विचार सीधा मेलिसस की उस सोच से निकला था जहां ईश्वर और अस्तित्व अलग नहीं थे। आधुनिक युग में डेकार्टेस ने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मेलिसस ने 1000 साल पहले कहा था, मैं हूं इसलिए सब कुछ है। डेकार्टेस ने संदेह को ज्ञान की जड़ बनाया। एक ने मनुष्य को केंद्र में रखा, दूसरे ने ब्रह्मांड को, पर दोनों की मंजिल एक ही थी, सत्य की खोज। फिर आया विज्ञान का युग। न्यूटन, आइंस्टाइन, प्लैंक, हर किसी ने ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने की कोशिश की। और जब आइंस्टाइन ने कहा, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, तो यह मेलिसस के उस तर्क का वैज्ञानिक रूप था कि अस्तित्व ना कभी उत्पन्न होता है ना नष्ट। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत ने कहा, समय सापेक्ष है, स्थिर नहीं। मेलिसस ने सदियों पहले कहा था, समय एक भ्रम है। क्या यह मात्र संयोग था या किसी गहरे सत्य की निरंतरता? प्लैंक ने जब कहा, हमारे ब्रह्मांड की जड़ें चेतना में है, तो यह मेलिसस के उस कथन की पुनरावृत्ति थी, अस्तित्व चेतन है क्योंकि वह स्वयं को जानता है। मेलिसस के विचार केवल दर्शन या विज्ञान तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य को भी छुआ। कवि उसे शून्य का खोजी कहते थे, क्योंकि उसने उस रिक्तता को खोजा जिसमें सब कुछ समाया है। संगीतकारों ने उसके एकता के सिद्धांत को सुरों के मेल में डाला। वे कहते, 7 सुर अलग नहीं, एक ही लय की अभिव्यक्ति है। यह वही था जो मेलिसस ने कहा था, भिन्नता केवल अनुभव का भ्रम है, सत्य में सब एक है। समय आगे बढ़ा। 20वीं सदी में जब क्वांटम भौतिकी ने कहा कि हर वस्तु तरंग और कण दोनों है, मेलिसस की आत्मा मानो फिर से मुस्कुराई, क्योंकि उसने कहा था, वास्तविकता दो नहीं हो सकती, जो है वह एक ही है। क्वांटम थियरी ने दिखाया कि जो हम ठोस मानते हैं वह वास्तव में ऊर्जा का खेल है, यानी परिवर्तन केवल रूप का भ्रम है, अस्तित्व वही है, ठीक वैसे ही जैसे मेलिसस ने कहा था। फिर दर्शन के आधुनिक दिग्गज आए, हाइडेगर, सार्टर, नीचे। हाइडेगर ने बीइंग एंड टाइम लिखी, जिसमें उसने कहा, हम अस्तित्व को भूल चुके हैं। मेलिसस ने यह बात 2000 साल पहले कही थी, मनुष्य परिवर्तन में उलझ गया है, अस्तित्व को भूल गया है। नीचे ने ईश्वर की मृत्यु की घोषणा की, पर अंत में वही कहा जो मेलिसस कह चुका था, मनुष्य को अपने भीतर के अनंत को पहचानना होगा। सार्टर ने कहा, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मेलिसस ने कहा था, एसेंस है। दोनों के बीच सदियों की दूरी थी, पर सवाल एक ही था, हम कौन हैं और क्यों हैं? मेलिसस का प्रभाव केवल दर्शन तक नहीं रहा, वह आज के वैज्ञानिक सोच, आध्यात्मिकता और चेतना के अध्ययन में जीवित है। मॉडर्न फिजिसिस्ट डेविड बोम ने कहा, रियलिटी इज एन अनडिवाइडेड होलनेस, यानी वास्तविकता एक अविभाज्य संपूर्णता है। क्या यह मेलिसस का ही पुनर्जन्म नहीं?
आज भी जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है और मन की लहरों के पार जाकर एक गहरी स्थिरता महसूस करता है, वह उसी अस्तित्व को छू रहा होता है जिसकी बात मेलिसिस ने की थी। जब कोई वैज्ञानिक कहता है सब कुछ ऊर्जा है, या कोई संत कहता है सब कुछ एक है, दोनों मेलिसिस की ही भाषा बोल रहे होते हैं, बस शब्द अलग है। मेलिसिस का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य कभी पुराना नहीं होता। वह समय, संस्कृति और भाषा से परे है। वह वही है जो सदा था, है और रहेगा। वह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम वास्तव में कुछ नया खोज रहे हैं या बस वही देख रहे हैं जिसे उसने पहले ही कहा था। अब श्रोताओं से एक प्रश्न, आपके अनुसार अस्तित्व क्या यह केवल भौतिक जगत है या कुछ ऐसा जो इन सबसे पार है? क्या हम परिवर्तन को सत्य मानते हैं या उस स्थिरता को जो सबके पीछे है? सोचिए, क्योंकि मेलिसिस का दर्शन केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। रात थी, सामोस का आकाश तारों से भरा हुआ था, समुद्र शांत था जैसे वह भी किसी ध्यान में हो, और किनारे पर एक वृद्ध दार्शनिक मेलिसिस धीरे धीरे सांस ले रहा था। वह अब अपने जीवन के अंत के करीब था, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था, केवल एक असीम शांति थी। वह उन दिनों को याद कर रहा था जब उसने पहली बार सवाल किया था, क्या परिवर्तन ही सत्य है? वह प्रश्न अब उत्तर में बदल चुका था। वह अब जान चुका था, जो है वही सदा है। उसकी दृष्टि अब बाहरी जगत से हटकर भीतर की ओर थी। वह अब उस बीइंग को केवल विचार के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में महसूस कर रहा था। उसने कहा, तर्क ने मुझे द्वार तक पहुंचाया, पर उसे पार करने के लिए मौन चाहिए। मेलिसिस ने अब बोलना कम कर दिया था। वह घंटों तक समुद्र को देखता रहता। कभी उसकी आंखों में आंसू आते, पर वे दुख के नहीं, समझ के आंसू होते। वह अब जो मैं खोज रहा था वह मैं ही हूं। एक दिन उसका शिष्य दमार्कस उसके पास आया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने सत्य पा लिया? मेलिसिस ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, सत्य कभी पाया नहीं जाता, वह केवल पहचाना जाता है। वह हमेशा था, पर मैं उसे भूल गया था। दमार्कस बोला, क्या आप कह रहे हैं कि सब कुछ एक भ्रम है? मेलिसिस ने कहा, नहीं, भ्रम भी सत्य का ही रूप है। लहरें झूठ नहीं है, वे सागर का खेल है। पर जो केवल लहरें देखता है वह सागर को भूल जाता है। धीरे धीरे उसकी बातें किसी सिद्धांत से अधिक ध्यान जैसी लगने लगी। वह कहता, जब मन शांत होता है तो अस्तित्व स्वयं को प्रकट करता है। उसका तर्क अब गणितीय न होकर आध्यात्मिक हो गया था। वह जो पहले बीइंग इज वन कहता था, अब कहता, मैं वही हूं जो है। उसके शिष्य आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने ईश्वर को देखा? मेलिसिस ने उत्तर दिया, ईश्वर को देखने वाला कौन है? जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए तभी दर्शन होता है। मैं और वह अलग नहीं। कभी कभी वह मौन में घंटे बैठा रहता। अब शब्द अनावश्यक है। जैसे नदी जब सागर में मिल जाती है तो बहना बंद हो जाता है। उसके शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, आप कुछ कहिए। वह मुस्कुरा देता, जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है। सत्य तो मौन में ही जन्म लेता है। समय बीतता गया। मेलिसिस का शरीर कमजोर पड़ता गया, पर उसका चेहरा और तेजस्वी होता गया। उसके भीतर अब कोई प्रश्न नहीं बचा था। हर सवाल पिघलकर अनुभव में बदल गया था। उसने आखिरी दिनों में एक पंक्ति लिखी, मैं हूं और यही पर्याप्त है। यह उसके दर्शन का अंतिम निष्कर्ष था। एक ऐसा वाक्य जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया था। उसके अंतिम क्षणों में वह समुद्र की ओर देख रहा था। लहरें आ रही थी जैसे उसे विदा कहने। उसने आंखें बंद की और उसके होठों पर एक आखिरी मुस्कान थी। वह बुदबुदाया, अब कुछ भी नहीं मिटेगा, क्योंकि मैं वही हूं जो कभी नहीं मिटता। और बस वह शांत हो गया। कहते हैं, उस रात सामोस का समुद्र असामान्य रूप से स्थिर था, जैसे स्वयं प्रकृति ने भी मौन धारण कर लिया हो। लोगों ने कहा, मेलिसिस चला गया, पर जो उसे समझते थे वे मुस्कुराए। वह कहीं नहीं गया। सदियों बाद जब कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक या कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति यह अनुभव करता है कि सब कुछ एक है, तो वह अनजाने में मेलिसिस की आवाज दोहरा रहा होता है। उसकी विरासत शब्दों में नहीं, बल्कि उस मौन में है जहां विचार रुक जाते हैं और केवल बीइंग रह जाता है। अब श्रोता के रूप में तुमसे एक प्रश्न,
क्या तुमने कभी वह क्षण महसूस किया है जब सब कुछ रुक जाता है पर तुम फिर भी हो? वह क्षण ही मिलेसिस का दर्शन है। वह कोई विचार नहीं, एक अनुभव है जहां मन, समय और अलगाव सब समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह समाप्त होती है मिलेसिस की कहानी, एक योद्धा से दार्शनिक, दार्शनिक से साधक और साधक से अस्तित्व बनने की कहानी। वह चला नहीं, वह बस अपनी पहचान में लौट गया। जो है वही सदा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे मेलिसिस ऑफ सामोस ने हमें सिखाया कि जो सत्ता है वो ना जन्म लेती है ना मिटती है, वो बस है, अनादि, अनंत और अविचल। शायद यही सत्य का सबसे गहरा रूप है, वो जो कभी बदलता नहीं, बस बना रहता है। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आप दर्शन की इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ सोचते नहीं, हम अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नए दार्शनिक, एक नई सोच और एक नए सत्य की खोज के साथ। टोटल फिलॉसफी, जहां विचार अमर है।